अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे चैनल पर आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं उर्दू भी आप लोगों को सिखाऊंगी, तो उसी की ये फर्स्ट वीडियो है। और उस चैनल में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं चमन उर्दू इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक बार और रिपीट कर देती हूँ, मैंने चमन उर्दू कायदा इसलिए लेती हूँ क्योंकि चमन उर्दू का जो कायदा होता है वो बहुत ईजी होता है। वो इतना इजी होता है कि मैंने जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो उन्हें कुछ आगे बताना ही नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही पढ़ते हुए चले जाते हैं। थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है क्योंकि शुरू में अगर हम बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टफ़ कोई सा भी कायदा दे देते हैं तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर उनका पढ़ने का मन नहीं करता है। इसलिए मैं चमन उर्दू का कायदा लेती हूँ पहले, और फिर उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट भी हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम उर्दू ज़बान का कायदा ना लेकर सीधा फर्स्ट किताब पढ़ेंगे, दूसरी किताब पढ़ेंगे, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, जितने उसमें पार्ट्स होते हैं फिर हम वो पढ़ेंगे। और जिसने उर्दू ज़बान की किताब को पूरी पढ़ लिया तो वो कोई सी भी हदीस पढ़ पाएगा क्योंकि बहुत उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, और जिसने वो कर लिया तो फिर वो कोई सी भी हदीस पढ़ सकता है। और मेरा मकसद भी यही है, मेरे चैनल पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट वीडियो को आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुरूफ की आवाज़ें। ठीक है, इसमें पिक्चर्स के साथ दिया हुआ है लेकिन आपको पिक्चर्स पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको हरूफ को देखना है कि ये कैसे बने हुए हैं, आपको नुक्तों को ज़्यादा पहचान देना है। और अगर आपने अरबी तो पढ़ी ही होगी तो अलिफ से या तक तो हमने उसमें पढ़ ही रखा है, तो उसी से सारे इसमें हरूफ हैं, बस कुछ लेटर्स होते हैं जो चेंज होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं उर्दू में, बस उसको आपको ध्यान में देना है। जैसे कि अलिफ से अनार, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, का से कबूतर, खा से खरगोश, आ से अनार, बड़े आ से आम, तो सेम उसी तरह ये भी होता है। जैसे अलिफ से अनार, बा से बोतल, पा से प्याली, ता से ताला, टा ये है टा से टोपी, सा से समर, समर मतलब होता है फल। अब फ्रेंड्स आप लोग ये देखिए, बा, पा, ता, टा और सा, इन सब की शेप एक जैसी है, बस हमें क्या करना है, नुक्तों से पहचान करना है कि ये कौन सा हरूफ है। क्योंकि बा पे आपने देखना है एक नुक्ता है, वो भी नीचे है, तो ये बा हुआ। इस पे 3 नुक्ते हैं और नीचे की तरफ है, तो ये है पा। इस पे 2 नुक्ते हैं और ऊपर हैं, तो ये ता होगा। और इसी की शेप की तरह ये बना होगा, नीचे की तरफ लेटा हुआ, और उसके ऊपर छोटा सा तो जैसा बना होगा, तो वो होगा टा से टोपी, या टा से टमाटर बोलें, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जैसे यहाँ पे था 3 नुक्ते नीचे, तो ये पा था, और यहाँ पे इसी के ऊपर 3 ऊपर हैं, तो ये सा होगा। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। उर्दू बहुत ईजी है, बस थोड़ी सी तो मेहनत हर चीज़ में लगती है। कुछ भी काम आप स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और प्लीज़ आप डिमोटिवेट मत होइए, आप इंशाल्लाह कर लेंगे, बहुत ईजी है। था से समर, समर का मतलब फल। जीम से जूता, चा से चाकू, और हा से हुक्का, खा से खरबूजा। अब इसमें भी आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जीम, चा, हा और खा, ये चारों एक ही तरह हैं बिल्कुल, बस उसमें भी नुक्ते ही है खेल सारा। आपको नुक्ते को पहचान करनी है कि इसके बीच में यानी पेट में जीम के एक नुक्ता है, तो वो हो गया जीम, और इसमें 3 नुक्ते हैं, इसी की तरह है बिल्कुल, बस इसमें 3 नुक्ते हैं। ये होगा चा से चाकू, और ये है हा से हुक्का। ठीक है, इसमें नुक्ता ही नहीं है, आपको ये चीज़ याद करनी है कि जिसमें नुक्ता नहीं है वो हा होगा। और ये खा से खरबूजा, इस पे एक नुक्ता है और ऊपर है। दाल से दवात, डाल से डोल। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जैसे कि किसी ने अरबी में जब पढ़ा होता है कुरान शरीफ, तो उसने पढ़ा होता अलिफ बे ते से, ठीक है, और लेकिन सही होता है अरबी में पढ़ना अलिफ बा ता सा, लेकिन उर्दू में अलिफ बे ते से ही बोला जाता है। लेकिन मतलब एक होता है कि हैबिट हो जाती है कि हमने अरबी में अलिफ बा ता सा, और वही चीज़ है, सेम वही हरूफ होते हैं, तो हमारी हैबिट हो जाती है, तो हमारे मुंह से वही आवाज़ निकलती है। तो लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उर्दू में हमें अगर हम अलिफ बा ता सा भी बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ठीक होता है अलिफ बे ते से। लेकिन मैं बच्चों को कन्फ्यूज़ ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए
मैं उन्हें बोल देती हूँ कि ठीक है आप बातासा ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने अगर बेते से पढ़ा है तो आप उसको बेते से ही पढ़ लीजिए, ठीक है। और बाकी उस पर कोई ध्यान, इस पर इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि हमें मेन होता है कि हमें हुरूफ की अदायगी आनी चाहिए कि हमें उसे अदा कहाँ से करना है और उसको मतलब क्या हुरूफ को पहचान करनी है, ठीक है। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, हमें मेन ये होना चाहिए। लेकिन अगर एक बार और मैं एक बार पढ़ देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। अलिफ से अनार, बे से बोतल, पे से प्याली, ते से ताला, टे से टोपी, से समर, जीम से जूता, चा से चाकू, हे से हुक्का, खे से खरबूजा, दाल से दवात, डाल से डोल, जाल से ज़र्रा, रा से रेल, जा से जीन, सीन से सरौता, शीन से शलजम, स्वाद से संदूक, ज़ौद से ज़री, तो से तौक और ज़ो से ज़ुरूफ़। ज़ुरूफ़ मतलब होता है बर्तन। आइन से ऐनक, वाइन से गुब्बारा, फ़ा से फ़वारा, क़ाफ़ से क़लम, काफ़ से किताब, गाफ़ से गिलास, लाम से लैम्प। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ये पिक्चर्स पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, ये भी चीज़ मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हुरूफ को नज़र में रखिएगा कि हमें कैसा। अब यहाँ पे ये काफ़ और गाफ़ दोनों सेम है, और अरबी में क़ाफ़ आता है और काफ़ आता है, गाफ़ नहीं आता है, ठीक है। उर्दू में गाफ़ एक्स्ट्रा है और इसी की तरह सेम है, बस इसमें दो ऐसे हैं बने हुए, एक और एक्स्ट्रा है, तो ये गाफ़ हो गए, ठीक है। आपको ये याद करना है। गाफ़ से गिलास, लाम से लैम्प, मीम से मोटर, नून से नल, वाव से वरक़, हा से हाथ, या से यक्का, या। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया है और तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आपका सबक है कि आपको इसकी पहचान करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है, बार बार देखकर आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और भी लोगों को साथ में वीडियो शेयर करिए ताकि सब लोग फ़ायदा उठा सकें। और इतने मतलब अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है, मैंने तो अपने पूरा बेस्ट दिया है कि आप लोगों को समझा पाऊँ। और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको सबक भी यही है, और कल हम देखेंगे विदाउट पिक्चर जो है वो पढ़ेंगे। और जो मेरी वीडियो और जो मेरे चैनल पर उर्दू के चैनल तो उर्दू की वीडियोस तो आती रहेंगी जो आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन साथ में जो चीज़ें मैं अपलोड करूँगी वो सब भी आपको साथ में सीखना है। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में भी। और भी बहुत सी बातें होती हैं जो मैं उन वीडियोज़ में करूँगी, इसमें तो सिर्फ पढ़ाई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।